नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24। मैं हूं संजय कुमार। आज का टॉपिक है नेपाल चुनाव नतीजे और भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल के लिए जनजेड का उदय। हिमालय की आवाज़ हमेशा से इतिहास का एक शांत साक्षी रहा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटियों से लेकर काठमांडू की व्यस्त गलियों तक नेपाल एक ऐसा देश है जहां परंपरा और परिवर्तन साथ साथ चलते हैं। एक ऐसा देश जहां हवा में लहराते प्रार्थना ध्वज दिखाई देते हैं, लेकिन अब एक नई पीढ़ी की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद होती जा रही है। आज नेपाल अपने लोकतांत्रिक सफर के एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में चुनावों ने सिर्फ राजनीतिक नतीजे ही नहीं दिए, बल्कि एक और शक्तिशाली संदेश भी सामने लाया है। वह संदेश है एक नई पीढ़ी का जागरण। एक ऐसी पीढ़ी जो भ्रष्टाचार को चुनौती देना चाहती है, जवाबदेही की मांग करती है और अपने देश के भविष्य को नए तरीके से परिभाषित करना चाहती है। यह कहानी है नेपाल के हालिया चुनावों की, उन परिणामों की, लाखों लोगों की उम्मीदों की और उस नई ताकत की जो एक भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाने का सपना देख रही है। नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा हालिया चुनावों के महत्व को समझने के लिए हमें नेपाल की राजनीतिक यात्रा को समझना होगा। दशकों तक नेपाल ने बड़े राजनीतिक बदलाव देखे। 1990 में एक जन आंदोलन ने राजशाही को संवैधानिक लोकतंत्र स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन राजनीतिक स्थिरता अभी भी दूर थी। 1996 में एक माओवादी विद्रोह शुरू हुआ जो लगभग 10 साल तक चला और जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। फिर 2006 में नेपाल की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरी। इस जन आंदोलन ने राजशाही का अंत कर दिया और नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया और तब से स्थिर लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं रही। राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकारें, भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक चुनौतियां अक्सर विकास की गति को धीमा करती रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नेपाल के लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास कायम रहा। हालिया चुनावों ने एक बार फिर यह विश्वास साबित कर दिया। हालिया चुनाव नेपाल में हुए हालिया चुनावों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। हिमालयी देश के लाखों मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान किया। मतदान केंद्र दूर दराज पहाड़ी गांवों में भी बनाए गए, भीड़-भाड़ वाले शहरों में भी बनाए गए और उन जगहों पर भी जहां तक पहुंचने के लिए कई घंटे पैदल चलना पड़ता है। चुनाव कर्मियों ने बैलेट बॉक्स को नदियों, जंगलों और खड़ी पहाड़ियों को पार करके मतदान केंद्रों तक पहुंचाया। यह दुनिया के सबसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोकतंत्र का एक अनोखा उदाहरण है, लेकिन सबसे खास बात थी लोगों का उत्साह। लोग बदलाव चाहते थे, खासकर युवा मतदाता। कई युवाओं ने पहली बार वोट डाला। उनकी उम्मीदें स्पष्ट थी: कम भ्रष्टाचार, बेहतर शासन और अधिक अवसर। चुनाव परिणाम जब आने लगे तो यह स्पष्ट हो गया कि नेपाल की राजनीति बदल रही है। पारंपरिक राजनीतिक दल अभी भी मजबूत हैं, लेकिन नए उम्मीदवार और स्वतंत्र आवाजें भी उभरने लगी हैं। कई युवा नेता अप्रत्याशित विजेता बनकर सामने आए। वे एक नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसी राजनीति जो पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता से सीधा संवाद चाहती है। इन परिणामों ने एक स्पष्ट संदेश दिया: नेपाल के मतदाता पुरानी राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो वास्तविक बदलाव ला सकें और जो जनता की आवाज सुन सकें। स्वतंत्र उम्मीदवारों का उभार हालिया चुनावों की सबसे दिलचस्प बात थी स्वतंत्र उम्मीदवारों की सफलता। पहले नेपाल की राजनीति स्थापित राजनीतिक दलों के नियंत्रण में थी, लेकिन इस बार कई स्वतंत्र उम्मीदवारों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उनमें से कई ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया। उन्होंने पारंपरिक चुनावी ढांचे की बजाय सोशल मीडिया का उपयोग किया। उन्होंने सीधे नागरिकों से संवाद किया, खासकर युवाओं से। उनकी सफलता ने दिखाया कि नेपाल की राजनीतिक संस्कृति बदल रही है। अब लोग केवल पार्टी के नाम पर वोट नहीं देना चाहते। वे ईमानदारी और भरोसे को महत्व दे रहे हैं। जनजेड की ताकत इस राजनीतिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत है नेपाल की युवा पीढ़ी। जनजेड यानी लगभग 1990 के दशक के अंत से 2010 के शुरुआती वर्षों के बीच जन्मी पीढ़ी। यह पीढ़ी अब राजनीतिक मंच पर आ रही है। यह शिक्षित है, डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है और वैश्विक राजनीतिक रुझानों से भी परिचित है। पिछली पीढ़ियों की तरह यह पारंपरिक राजनीतिक भाषणों से प्रभावित नहीं होती। यह सवाल पूछती है, पारदर्शिता मांगती है और व्यवस्था को चुनौती देने से नहीं डरती। नेपाल में यह पीढ़ी बेहद प्रभावशाली है, क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। इसका मतलब है कि युवा मतदाता नेपाल की राजनीति का भविष्य बदल सकते हैं। भ्रष्टाचार की चुनौती।
लोकतांत्रिक प्रगति के बावजूद भ्रष्टाचार नेपाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। स्थानीय प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक भ्रष्टाचार के आरोप बार बार सामने आते रहे हैं। लोग अक्सर सरकारी यात्रा प्रक्रियाओं में देरी, रिश्वतखोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की शिकायत करते हैं। इन समस्याओं ने सरकारी संस्थाओं पर भरोसा कम किया है। यही कारण है कि जनजेड आंदोलन मजबूत हो रहा है। नेपाल के युवा साफ सुथरे शासन की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, यह विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार में खोया हर पैसा एक ऐसी सड़क है जो नहीं बन पाई, एक ऐसा स्कूल है जिसे सुधारा नहीं गया, एक ऐसा अस्पताल है जिसे पर्याप्त संसाधन नहीं मिले। एक विकासशील देश के लिए भ्रष्टाचार की कीमत बहुत भारी होती है। सोशल मीडिया क्रांति। नेपाल की राजनीति को बदलने वाला एक और बड़ा कारक है तकनीक। सोशल मीडिया ने राजनीति में भागीदारी के तरीके को बदल दिया है। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म अब राजनीतिक चर्चा और जागरूकता के मंच बन चुके हैं। युवा नेपाली इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भ्रष्टाचार उजागर करने, जानकारी साझा करने और सुधार के लिए समर्थन जुटाने में कर रहे हैं। जो नेता इन प्लेटफॉर्म को नजरअंदाज करते हैं वे नई पीढ़ी से जुड़ाव खो सकते हैं। डिजिटल पारदर्शिता ने नेताओं को अधिक जवाबदेह बना दिया है। अब हर भाषण, हर निर्णय और हर विवाद मिनटों में इंटरनेट पर फैल सकता है। इस नए माहौल में राजनीतिक ईमानदारी पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आर्थिक उम्मीदें। नेपाल के युवाओं की उम्मीदें केवल राजनीतिक बदलाव तक सीमित नहीं हैं, वे आर्थिक अवसर भी चाहते हैं। नेपाल कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई युवा रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। गल्फ देशों, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से आने वाली धनराशि नेपाल की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन यह प्रवासन सामाजिक चुनौतियां भी पैदा करता है। परिवार अलग हो जाते हैं, समाज अपने युवा प्रतिभा को खो देता है। जनजेड मतदाता एक अलग भविष्य चाहते हैं, वे अपने देश में अवसर चाहते हैं, वे उद्यमिता, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। वे अपने नेताओं से ऐसी नीतियों की उम्मीद करते हैं जो इन लक्ष्यों को पूरा करें। शिक्षा और अवसर। नेपाल की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाल के वर्षों में शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता और रोजगार के अवसर अभी भी असमान है। कई छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, कई स्नातक बनने के बाद नौकरी ढूंढने में संघर्ष करते हैं। युवा मतदाता शिक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं। वे ऐसे विश्वविद्यालय चाहते हैं जो नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा दें। वे व्यावसायिक प्रशिक्षण चाहते हैं। वे ऐसी नीतियां चाहते हैं जो नेपाल को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर सकें। भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल का सपना। तो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल कैसा होगा? कई युवा कार्यकर्ताओं के लिए इसका जवाब पारदर्शिता से शुरू होता है। सरकारी बजट जनता के लिए खुले होने चाहिए। सार्वजनिक परियोजनाओं की निगरानी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। तकनीक भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है। डिजिटल शासन प्रणाली रिश्वत के अवसर को कम कर सकती है। ऑनलाइन सेवाएं अनावश्यक सरकारी प्रक्रियाओं को समाप्त कर सकती है। ये सुधार आसान नहीं है, लेकिन नागरिकों और सरकार के बीच भरोसा बनाने के लिए जरूरी है। नेपाल का भविष्य। नेपाल के हालिया चुनावों की कहानी सिर्फ राजनीतिक परिणामों की कहानी नहीं है, यह एक नई पीढ़ी के आगे आने की कहानी है। यह युवाओं की उस आवाज की कहानी है जो भ्रष्टाचार को राजनीति का सामान्य हिस्सा मानने से इनकार करती है। यह नागरिकों की उस मांग की कहानी है जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और अवसर शामिल है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इतिहास बताता है कि देशों का भविष्य उनके लोगों के साहस से बनता है। और आज नेपाल में एक नई पीढ़ी उभर रही है, एक ऐसी पीढ़ी जो विश्वास करती है कि उसका देश बेहतर बन सकता है। एक ऐसी पीढ़ी जो भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और जब हिमालय की घाटियों में प्रार्थना ध्वज हवा में लहराते रहेंगे, वे उम्मीद का संदेश भी लेकर आएंगे। यह संदेश कि नेपाल का भविष्य उनके अतीत की चुनौतियों से नहीं, बल्कि उनके लोगों के संकल्प से तय होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे चैनल का विशेष विश्लेषण।
India Update 24।